नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र राघव। आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें। देर न करते हुए हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। तो कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है किसे? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपको ध्यान रखना है। कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो वो मटर का पौधा था जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने। मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो 46। यदि पूछ ले जोड़ी में तो 23 जोड़ी, और पूछ ले कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। आपको ध्यान रखना है, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। जैसे कि हम थोड़ी आपको पिक्चर से क्लियर करते हैं, थोड़ी पिक्चर दिखाकर ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये क्या है? ये है कोशिका, एनिमल सेल्स है ये, इनकी जंतु कोशिका जो हमारे शरीर में पाई जाती है और पशु पक्षियों के शरीरों में पाई जाती है। इसे बोलते हैं एनिमल सेल्स। तो देख लेते हैं, देखो कहाँ पर क्या है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये है कोशिका केंद्रक यानी कि कोशिका का केंद्रक आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका केंद्रिका झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? केंद्रिका झिल्ली। आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा पिक में, जैसे कि ये साइडों में ये येलो कलर की पत्ती, तो ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसे। और इस तरीका के ये दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरीका से बना हुआ है पिक। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इन्हें ही क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस यानी कि जहाँ से ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक है, नहीं? आपको ये बात ध्यान रखना है। और ये क्या है? आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम बोलते हैं जिन्हें, राइबोसोम। लेकिन गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो पाए जाते हैं हमें, ये केंद्र का दिखाई दे रहा होगा, ये है केंद्रक। और इसके अंदर जो है केंद्रिका, इसके अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। और वो मनुष्य में कितने होते हैं? 46 यानी कि 23 जोड़ी। आपको ध्यान रखना है, 23 जोड़ी। तो ये सेल की पिक थी। आपको समझ में आया होगा, थोड़ा क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, क्या है। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 है, नहीं? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है तो फ्लोएम। आपको ध्यान रखना है, फ्लोएम द्वारा यानी कि पत्तियों द्वारा जो भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं उन्हें अन्य पेड़ की शाखाओं तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो वो फ्लोएम। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। आपको ध्यान रखना है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आपकी हमारी वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट और राघव सर की मेहनत यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी डेली वीडियो जीके जीएस की, करंट टॉपिक पर और जनरल नॉलेज, मैथ पर अपलोड होती हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर, और हिंदी को अच्छे से क्लियर करना है तो आप हिंदी की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी है? कुल भार 7%, यानी कि ध्यान रखना है। वो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 7%। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। सारे क्वेश्चन में वो लेकर आया हूँ जो कि पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। आपको ध्यान रखना है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है, ऊपर वाला 120 होता है और नीचे वाला 80 होता है, यानी कि 120 और 80 के बीच में। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वो थायरॉक्सिन एवं एड्रिलिन।
आपको ध्यान रखना है, थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना कार्य होता है तो किडनी का, यानी कि रक्त को भी छानता है, यानी कि रक्त को भी क्लियर करती है, और किडनी का क्या कार्य होता है? मूत्र का बनाना, यानी कि और टॉक्सिन, हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको आउटपुट करना। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है, आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। कितनी होती है? 6। 3-3 होती हैं एक एक कान में, तो हड्डियों की कितनी संख्या होती है कान में? 6। और कपाल में, यानी कि जो हमारी सिर होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8, आपको ध्यान रखना है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि के लिए ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मनुष्य में बौनापन होता है, मनुष्य में बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य बौना रह जाता है, तो एसटीएच आपको ध्यान रखना है। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, तो वो कहाँ से? अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से, आपको ध्यान रखना है, अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से। इसमें थायराइड बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, आपको ध्यान रखना है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है किस हार्मोन की कमी से? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो शरीर में किसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है? तो वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, नहीं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो RSI चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए PPT तैयार करके क्वेश्चन लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की हम सीरीज लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का रंग लाल होता है, किस कारण से रक्त का रंग लाल होता है? तो रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो किसके काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम, आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा जैव पदार्थों का वहन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाला तत्व है, तो शरीर में कार्बन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा, आपको ध्यान रखना है। किस रोग में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। किसके कारण से एथलीट फूड नामक रोग होता है? तो फंगस के कारण से, आपको ध्यान रखना है, फंगस के कारण से एथलीट नामक रोग होता है। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए किस खिलाड़ी को देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी ऊर्जा होती है, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा में होती है, आपको ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का, आपको ध्यान रखना है, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? मछली के लिवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, पके हुए पपीते में कौन सा विटामिन होता है? तो उसमें भी ए होता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो उसमें भी क्या होता है? ए होता है, आपको ध्यान रखना है। कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का आविष्कार किया था, यानी कि कोशिका शब्द की परिभाषित किया था। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, तो वो है केसीन। मधुमेह रोग कब होता है? तो इंसुलिन की कमी से, आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूत्र में गंध किसके कारण से आती है? तो अमोनिया के कारण
मूत्र में क्या होती है, स्मेल आती है अमोनिया के कारण। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो आपको ध्यान रखना है टाइलिन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन सबसे अधिक पाया जाता है, तो पालक के पत्ता में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। किससे मिनीमाता रोग होता है, तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। पेड़ पौधों में जो सबसे ज़्यादा रोग होते हैं तो वो किसके कारण से, फफूंदी के कारण से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध के विकास से यानी कि दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति के जन्मदाता थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। आपको नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, तो वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में, आपको ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको ध्यान रखनी है। ग्रीन हाउस प्रभाव करती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कमी से मसूड़े से खून आता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़े से खून आने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। आपको ध्यान रखना है एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है, तो पौधों क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं ऑक्सीजन के लिए, और लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका भित्ति होती है यानी कि निर्जीव, जैसे कि मैंने आपको फिगर में बताया था। जो इस तरीके से कोशिका क्या थी, वो भित्ति थी, वो कैसी होती है, निर्जीव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं, तो समुद्र में। कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र में। मनुष्य में दाद रोग होता है कवक द्वारा यानी कि फंगल द्वारा। अगला क्वेश्चन। पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो लीवर से, और इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो वो पित्ताशय में। आपको ध्यान रखना है पित्ताशय में एकत्रित होता है, और उत्सर्जन कहाँ से होता है, लीवर से। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो सिर्फ पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो ओनली पादप कोशिका में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यदि आपको अच्छे से हिंदी कवर करनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी की वीडियो देख सकते हैं। साइंस अच्छे से कवर करनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में साइंस की वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले ही वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं जल्दी ही।